बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? क्या आप भी काले चने बनाते हैं मगर आपसे अच्छे नहीं बनते, बाज़ार जैसा ज़ायका नहीं आता, ठीक है? जो शोरबे में प्याज वगैरह सब कुछ ऊपर तैर रहा होता है तो बहुत बुरा लगता है, ठीक है ना? तो चलो बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ आप देख रहे होंगे तकरीबन आधा केजी मैंने ना ब्लैक चने हैं, जिनको मैंने तकरीबन 4 से 8 घंटों के लिए भिगो के रखा हुआ था। तो इतने नरम हो चुके हैं कि ये हाथ से भी टूट रहे हैं, ठीक है? तो ये देख सकते हैं जब भिगोने के बाद इनकी ये फैलन लुक आती है, नहीं तो ये बिल्कुल छोटे छोटे से और सूखे सूखे से होते हैं। तो इसको हमने रख देना है साइड पे। और यहाँ मैंने कढ़ाई ली है जिसमें 1 लीटर के करीब पानी है, ठीक है? उसको हमने उतनी देर तक गर्म करना है, जब उसमें बॉल बनना शुरू हो जाए ना तो आपको पता चल जाए कि हाँ गर्म हो चुका है। ठंडे पानी में आपने बिल्कुल भी चने नहीं ऐड करने, कोशिश कीजिएगा पानी गर्म हो, इतना उबलता भी ना हो पानी, बस इतना सा हो कि उसमें बॉल्स जो है ना बनना स्टार्ट हो जाए, फिर उसमें चने ऐड किया करें। अक्सर लोग कहते हैं हमारे कच्चे रह गए हैं, वेट लगाएंगे, ठीक है? वेट से बिल्कुल ही नरम और ज़्यादा ही नरम पड़ जाते हैं, कुछ के तो वैसे ही हैं। तो आज मैं आपको ना कढ़ाई में बनाने बता रही हूँ, ठीक है? इसको मैंने डाल के रखा, जब हमारा पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा, ये देखते हैं उबलना शुरू हो जाएगा, तब इसमें कुछ हम चीज़ें ऐड करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही, मैं कहती हूँ जितना आपकी सोच नहीं होती उतना माशाल्लाह ये आसान रेसिपी है। तो यहाँ मैंने कुछ गर्म खुश्क मसाले लिए, जिसमें नमक है 1 टीस्पून, दड़ा मिर्च है 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून कश्मीरी मिर्च है, खुश्क धनिया 1 टीस्पून, ठीक है? आम जो घर में मिर्च होती है वो भी 1 टीस्पून है। तो गरम मसाला साबुत मैंने लिया है, थोड़ी सी लौंग थी और 2 से 3 ब्लैक साबुत मिर्च थी, ज़ीरा था और दालचीनी का पीसेस था, ठीक है? ये गरम मसाले में सिर्फ मसाले मैंने ऐड किए इसमें, ठीक है? तो इसको अच्छे से कर लिया मिक्स। और मिक्स करने के बाद ये देख सकते हैं कुछ चीज़ में मसाले मैं आपको कह रही हूँ, लोग हमेशा बड़े कूट के इसको, मैंने प्याज भी देख सकते हैं आप मोटा मोटा सा कट किया है, ठीक है? सब्ज़ मिर्च 3 से 4 अदद थी, लहसुन के जवे है 4 से 5 अदद, टमाटर 2 बड़े साइज़ के थे, ठीक है? अदरक का पेस्ट था बड़ा, ठीक है? तो जो प्याज है ना ये तकरीबन 1.5 प्याज था, ठीक है? आप 2 छोटे मीडियम साइज़ के ले सकते हैं। तो ये देख सकते हैं सारा मैंने बिल्कुल भी मोटे मोटे कट किए हुए हैं, बिल्कुल बारीक नहीं किया। तो हमने इसमें सारा मसाला डाल देना है, ठीक है? एक साथ ही आपने डालने के बाद क्या करना है, कुछ भी नहीं करना आपने, ठीक है? आप अपने घर की काम करें, सफाई करें, शॉपिंग करें, जाके बाहर से जो मर्ज़ी करें, आपको हंडिया की देखने की ज़रूरत नहीं है कि हाय हंडिया का ये रह गया, वो रह गया, कुछ भी नहीं। आपने ऐसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको, ठीक है, ढक्कन दे के कम से कम आपने इसको ना छोड़ देना है, ठीक है? ये देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद अब इसके ऊपर मैंने ना ढक्कन दे देना है। और ढक्कन देने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं तकरीबन से तकरीबन 45 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी, ठीक है? तो ये देख सकते हैं पानी आपने देख लिया मैंने कितना ऐड किया था। 45 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी, ठीक है? लोग ये देख सकते हैं पानी भी मेरा ज़रा सा भी खुश्क नहीं हुआ, ठीक है? एक तो होता है ना कि चने नीचे ना लग जाएं, पानी कम ना हो। तो ये देखिए मसाला आपको मेरा नज़र आ रहा है, बिल्कुल अच्छे से जैसे ही चम्मच हिलाती जाऊँगी तो मैच हो जाएगा माशाल्लाह। 2 से 3 बार ऐसे करूँगी, इतना मसाला हमारा जो है ना माशाल्लाह इतना सॉफ्ट हो चुका है कि चम्मच की मदद से ही उसने ना मैच हो जाना है। हमें जग में कुछ भी शेक करना नहीं पड़ा मसाले को, ठीक है? तो आपने क्या करना है, ऐसे चम्मच को मिक्स करते जाना है। और इसका चूल्हा मैंने नीचे से तेज़ कर दी है अब, ठीक है? तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह, मैं आपको अभी चेक करवा देती हूँ कि ये देख सकते हैं गरम है। तो ये कितने सॉफ्ट हो चुके हैं माशाल्लाह, अंदर तक से पक चुके हैं हमारे जो चने हैं। बहुत ही प्यारी लुक और खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। तो आपको बताती चलूँ कि आपने क्या करना है। ये देख सकते हैं अभी इसमें मैंने तकरीबन ना 3 चम्मच घी के ऐड करूँगी, ठीक है? आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। सरसों का तेल भी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये देख सकते हैं 3 चम्मच मैंने घी ऐड किया है। इसी दौरान आपने ऐड करना है, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि पानी अच्छे से खुश्क हो जाए, ठीक है? ये देख सकते हैं घी डालते साथ ही ना हमारी जो और चनों की लुक है ना ये मज़ीद बढ़ चुकी है। तो हमने क्या करना है, इसको ना ऐसे ही अच्छे से मिक्स करते जाना है। और चूल्हा मेरा नीचे से तेज़ है और मैं इसकी बुनाई करती जा रही हूँ अच्छे से, ठीक है? आपने भी कोशिश करना है कि इसकी अच्छे से बुनाई होती जाए। ये देख सकते हैं
जब अच्छे से आपको भी पता चले ना कि मसाले ने घी छोड़ दिया है, ठीक है, आपको घी लहदा नज़र आ रहा है, जैसे ये आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है ना, इसी तरीके से आपने करना है। तो क्या करना है कि अच्छे से हमारा जो है ना माशाल्लाह ये बुनाई कंप्लीट हो चुकी है। मुझे भुने हुए चने बहुत पसंद है, मैं अक्सर जब भी बनाती हूँ घर में तो अपने लिए प्लेट भर के निकाल लेती हूँ साइड पे, ठीक है। तो फिर काम दूसरे करती हूँ क्योंकि ये मेरी फेवरेट रेसिपी है, चाहे जो भी समझ लें, मुझे बहुत पसंद है। और आप लोग भी ऐसे ही बनाया करें, माशाल्लाह मैं कहती हूँ यकीन जानेंगे, एक बार बनाने के बाद आप बार बार ऐसे बनाएंगे। तो मैं आपको दिखाती चलो, ये देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं और खाने में इतने मज़ेदार है, यकीन जानेंगे। मैं कहती हूँ जो गरीब लोग हैं, जो बिल्कुल ही बकरा नहीं खा सकते, गोश्त नहीं रोज़ रोज़ खा सकते, डॉक्टर ने बताया होता है उनको, तो मैं कहती हूँ उनको काले चने बना के इसके शोरबे में बुर्कियाँ डाल के रोटी की वो खाएं, इतनी सेहतमंद फ़ायदेमंद है आप लोगों के लिए माशाल्लाह, ठीक है। बहुत ही फ़ायदेमंद, मैं बता नहीं सकते ब्लैक चनों के कितने फ़ायदे हैं, ठीक है। तो ये मैंने अपने साइड पे निकाल लिया। अब इसमें जितना हमने शोरबा चाहिए हमें, ठीक है, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए आप उतना इसमें ना पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें तकरीबन ना 1.5 लीटर के दौरान पानी इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। तो अब मैं इसको ना ये देख सकते हैं अच्छे से मिक्स करना है आपने, कुछ भी नहीं इसमें, कुछ भी ना प्याज हमारा नज़र आ रहा है ना कुछ, आप देख रहे होंगे, ठीक है। अक्सर लोग बनाते हैं तो उनकी हर चीज़ ऊपर ही तैयारी होती है। तो हम इसको ढक्कन दे के तकरीबन से तकरीबन इसको हमने ना 15 मिनट, ठीक है, पकाएंगे। और उसके बाद ये देख सकते हैं लाइट बंद हो चुकी थी, अंधेरा है, तो ये देख सकते हैं हांडी मेरी पक चुकी थी माशाल्लाह। तो मैं आपको दिखाती चलूँ, लग रहे हैं ना मज़ेदार, और बाज़ार जैसे, बाज़ार से कई गुना मज़ेदार बने हैं माशाल्लाह। आप इसको रोटी के साथ खाएं, ठीक है, चपाती के साथ, नान के साथ, चावलों के साथ खाएं, वाइट चावलों के साथ, बहुत ही मज़ा आएगा माशाल्लाह। तो ये देख सकते हैं मैं इसके साथ ना खा रही हूँ चावल। तो हमने चावल ही बनाए हैं इसके साथ, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बने हैं। और हमारी रेसिपी कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट में ज़रूर बताया करें आपका क्या जाता है, किसी गरीब को सपोर्ट कर दें, ठीक है। आप सदका नहीं कर सकते, ये भी सदका जारिया ही होता है कि किसी को लाइक शेयर करना, ठीक है। कमेंट में बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।